आपकी आवाज में आज बात नए साल में नई सरकार के बड़े फैसले की। छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभागों, निगम मंडलों में काम कर रहे संविदा कर्मियों की नौकरी पर सरकार ने तलवार रख दी है। बघेल सरकार ने फैसला किया है कि अब वो तमाम संविदा कर्मियों का आकलन कराएगी। अगले 15 दिन में यह आकलन पूरा कर लिया जाएगा और बेहतर काम नहीं करने वालों की सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। बीजेपी सरकार के इस फैसले पर हमलावर है तो कांग्रेस इसके पीछे तर्क दे रही है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हमने विश्वसनीयता की हर कसौटी पर परखी है। छत्तीसगढ़ में बनी नई सरकार अभी भले ही नए रोजगार ना दिला पाई हो, लेकिन पिछली सरकार के दौरान भर्ती हुए तमाम संविदा कर्मियों की नौकरी पर नई सरकार ने तलवार जरूर रख दी है। खबर है कि छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों पर गाज गिर सकती है। प्रदेश के अलग अलग विभागों और निगम मंडलों में काम कर रहे संविदा कर्मियों के कामकाज का आकलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस काम को 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा और इस दौरान जिन संविदा कर्मियों का काम ठीक नहीं पाया जाएगा या फिर जहां ज्यादा कर्मियों की जरूरत नहीं है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि नई नौकरियों की बात तो दूर, सरकार पहले से काम कर रहे लोगों की नौकरी लेने पर आमादा है। दुखद निर्णय ये दिखाई पड़ रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन पर समझ में आएगा। किसी भी प्रकार के नए रोजगार पैदा नहीं हुए अभी छत्तीसगढ़ में, जबकि अब तो रोजगार छीना जा रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो युवा और अन्य काम कर रहे थे उनसे उनका रोजी रोजगार छीना जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का अपना तर्क है। कांग्रेस की सफाई आई है कि अभी सिर्फ आकलन किया जा रहा है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि नए रोजगार और लोगों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की महती ईमानदारी और हमारे संकल्प पत्र का एक घोषणा रहा है और लोगों को रोजगार मुहैया हो और उनको अवसर प्राप्त हो, इसलिए ये कवायदे की जा रही है। अभी आंकलन मांगे गए हैं और आंकलन के बाद आगे की निर्णय लिए जाने हैं। दरअसल बीजेपी सरकार में बड़ी तादाद में संविदा कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। किसी भी जरिए से सही लोगों को रोजगार मिला, लेकिन नई सरकार के ऐलान ने नए साल में संविदा कर्मियों की टेंशन बढ़ा दी है। सत्य प्रकाश के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो ये एक आपको हमने रिपोर्ट दिखाई। बहुत से सवाल हैं। इस वक्त 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी, कांग्रेस के नेता मनीष दयाल जी और कर्मचारी नेता विजय झा जी जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा मनीष दयाल जी आपसे है। मनीष जी, नई सरकार बनी, नए साल में लोगों को नई नई उम्मीदें थी, लेकिन अब तो सर नौकरी पर खतरा आ गया है। लोग ये भी कहने लगे हैं कि किसी भी जरिए से सही नौकरी तो थी, आप रोजगार के अवसर पैदा अभी कर नहीं पाए और छटने की शुरुआत हो गई है। देखिए आसिफ जी, सबसे पहली चीज बताऊं कि किसने कहा कि सबकी नौकरी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 15 दिन में कमेटी बनाई, उसमें कहा है कि जितने भी संविदा में नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग हैं, उसकी जानकारी ली जाए, किन के काम उन्होंने क्या क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या क्या उनका उपयोग है, क्या उपयोग उनका आने वाले भविष्य में है कि नहीं, या कुछ उपयोग नहीं है, कुछ नए लोगों को डालना है तो उसको जोड़ना है। अभी कमेटी बनी है, ऐसी कोई भी बात सामने नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को हम नौकरी से निकाल रहे हैं। तो इस तरह की बात करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि भाई संविदा कर्मियों को निकाल रहे हैं, नौकरी छीन रहे हैं, ये सरासर गलत है। उन्होंने एक उसकी आकलन की बात की है कि 15 दिनों में कमेटी जो रहेगी वो पूरे जितने भी जो कर्मचारी है सबकी जानकारी लेगी, कौन कहाँ पे पदस्थ है। तो ये तो प्रक्रिया, समान प्रक्रिया है। कभी भी कोई नई सरकार आती है तो वो प्रक्रिया करती है, उससे जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पे कितने लोग हैं, कहाँ पे क्या काम चल रहा है। और पिछली बार की आप सरकार का यदि देखेंगे, आप जो संविदा कर्मियों के जो संविदा नियुक्ति हुई उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। कई विभागों में कई अफसरों के, IAS IPS अफसरों के उनकी धर्मपत्नियों को, उनके बच्चों को कई जगह पे सलाहकार बना दिया गया। काफी लंबे चौड़े वेतनमान उनको मिल रहे हैं। काफी आप देख सकते हैं जनसंपर्क का एक कारनामा हुआ, उसमें भी क्या क्या चीजें हुई है, मैं यहाँ बोलना उचित नहीं है। तो इस तरह की जो बहुत सारे जो पद है जिनको अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों के द्वारा, अपने संघ के नेताओं के द्वारा जो सिफारिशें आई थी उनको उपकृत करने काम किया था, उनकी भी हम इसमें जांच कर रहे हैं ऐसे कौन से लोग हैं और उनको हम हो सकता है आने वाले भविष्य में उनको उनकी आवश्यकता ना है तो हटाए। और यदि हमें कुछ नए लोगों की आवश्यकता होगी तो जो लोग मीटिंग में है, आप कह रहे हैं कि संविदा तक आ नहीं पाते हैं, नौकरियां ली जाएंगी। हम सभी अधिकारियों का आकलन कर रहे हैं। जहां तक हमारे पास जानकारी है सर,
आप सिर्फ संविदा कर्मियों के अभी फिलहाल आकलन कर रहे हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, ये सिर्फ संविदा कर्मियों के साथ क्यों, और वो क्यों खुद को सियासत का शिकार ना समझें? देखिए, मैंने बताया ना कि पिछले बार काफी सारे सरकार पे आरोप लगते आए हैं कि काफी जगहों पे जो संविदा के नाम पे जो अफसरशाही के जो लोग हैं उनके रिश्तेदारों को उपकृत करने का काम जो लास्ट सरकार ने किया है उसकी भी जांच हो, उसमें सामने आए ऐसे कौन से नाम है जिनका उपयोग है कि नहीं है, कि सिर्फ वो शासन से सैलरी मात्र ले रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग करके वो बाकी जो एक्चुअल जो हकदार है उस नौकरी का, उसकी नौकरी छीनी गई। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके हटाएं और उनकी जगह पे जो नीचे वेटिंग में है, जो आना चाहते हैं, जो ऊपर पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि संविदा विभाग में आप देखेंगे संविदा की नौकरी में किसी और विभाग का आदमी है, किसी और का किसी मंत्री का पचा गया था तो किसी और विभाग में कोई और काम कर रहा है। आप देखेंगे आबकारी विभाग में भी इसी तरह की घटना हुई। संविदा में एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने जो शराब का बहुत सारा मामला हुआ था, देखेंगे पिछले चुनाव में पकड़ाई थी, तो सरकार साफ साफ बच गई कि वो भैया परमानेंट नहीं है, संविदा में आए थे, हम नहीं जानते वो उन्होंने कैसे शराब वहां से लीक हुई, सरकारी शराब। तो ऐसी और भी अलग अलग विभाग है, जनसंपर्क विभाग के भी बहुत सारे कारनामे सामने हैं, उसमें जांच चल रही है। उसमें भी कुछ संविदा के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, आईपीएस थे, उनके रिश्तेदारों को उसमें रखा गया था। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी जहां पे आवश्यकता नहीं है उन लोगों को हम निश्चित रूप से हटाएंगे और सरकारी खजाने में जो अतिरिक्त जो व्यय आ रहा है ऐसे लोगों का जिन्हें सिर्फ उपकृत करने के लिए ये पॉइंट है जिस पर मैं अभी अगला सवाल पूछने जा रहा था, आता हूं उसके आपके पास में। विजय झा जी, सर ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि नई सरकार आई है, अधिकारियों कर्मचारियों के काम का आकलन करेगी, जो अच्छे लगेंगे वो रहेंगे, जो नहीं लगेंगे वो नौकरी से जाएंगे, या आपको इसमें सियासत दिखती है और आपको लगता है कि सिर्फ संविदा कर्मचारी ही क्यों? नहीं, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। हर सरकारी साल में एक बार सीआर गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाता है कि वो कैसा वर्कर है। यहाँ थोड़ा राज्य सरकार का जो सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश जारी हुआ है मैडम ऋचा शर्मा के दस्तखत से, इसमें थोड़ा भ्रम की स्थिति है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद बधाई देने गए थे तो उनसे हमने निवेदन किया था कि आप पिछले साल अनियमित कर्मचारी जो संविदा, दैनिक वेतनभोगी, जॉब दर के हजारों कर्मचारी 79 डेज तक आंदोलन किए, सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किए, उस मंच में जाकर आपने आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको नियमित करेंगे। इस निर्देश में होना यह चाहिए था कि छत्तीसगढ़ राज्य में 62 वर्ष के बाद, रिटायरमेंट के बाद कितने अधिकारी कर्मचारी संविदा नियुक्ति में हैं, उनको नौकरी से निकाल करके उनके बदले में प्रदेश के बेरोजगार अनियमित कर्मचारी जो है डेली वेजेस कंटिजेंसी संविदा वाले, उनको वहां नियमित किया जाए। प्रदेश के सभी विभागों में 10-10, 12 साल से संविदा नियुक्ति, कलेक्टर दर और दैनिक वेतनभोगी में नवयुवक लड़के लड़कियां छत्तीसगढ़ के आज काम कर रहे हैं। देखिए, हम ये जो बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, एक अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद जब संविदा नियुक्ति पाता है तो वो सरकार के खजाने से डबल फायदा पाता है। आधा वेतन मिल रहा है, आधा वेतन लेता है, आधी पेंशन लेता है। यदि हम उनको निकाल दें सेवा। विजय जी, मैं आता हूं आपके पास। गौरी शंकर श्रीवास्तव साहब, आपसे एक सवाल है मेरा सर। सवाल यह है कि देखिए, आपको 2018 विधानसभा चुनाव में जो 15 सीटें मिली या 15 सीटों पर जहां आप सिमट गए, तो उसमें कई वर्गों ने आप के खिलाफ वोट किया, आपसे नाराजगी जाहिर की। उसमें एक वर्ग ये भी है, और इस पर जब हम पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि दरअसल भ्रम की स्थिति कांग्रेस ने पैदा की, इसलिए कंफ्यूज हो गए और हमें वोट नहीं किया। आपसे सवाल यह है सर कि इन्हीं संविदा कर्मियों का अगर आपने जाते जाते कुछ भला कर दिया होता, जो कांग्रेस उनको वादा करके सरकार में आ गई, तो आज ये स्थिति ना होती और आप सरकार में होते। देखिए आसिफ जी, बहुत स्पष्ट है कि संविदा की जो व्यवस्था है सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, भारत देश के सभी राज्यों में है और कांग्रेस शासित राज्यों में भी है। सभी को नियमित करना आसान बात नहीं है। ये वादे तो कर दिए हैं, लेकिन वादों में कितना अमली जामा पहना रहे हैं, सारी चीजों की कलई लगातार खुल रही है। अब मैं इस पे आशा कि आपकी सब तक लालसा थी कि हर आप पंडाल में जाकर ताता थैया करते थे कि हम आपको नियमित कर देंगे, हम आपको नियमित कर देंगे। आज क्या हुआ? अभी जिस प्रकार का इनका बजट आया उसमें शिक्षा कर्मी को लेने की बात थी, पूरा बजट में शिक्षा कर्मी को सबसे पहले आपने ठग दिया, कोई शिक्षा कर्मी को आपने संविलियन नहीं किया। दूसरी बात, छत्तीसगढ़िया सरकार वही संविदा कर्मचारी जो 2 से 3 लाख की संख्या, सारे छत्तीसगढ़िया लोग हैं, आप उनके पेट में लात मारने का प्रयास कर रहे हैं।
अगर आप उनको नौकरी से निकालते हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रखी है, इस बात का जवाब आप क्यों नहीं देते हैं? किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। नई नौकरी तो पैदा करना दूर की बात साहब, जो नौकरी है उसी को आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं। वही छत्तीसगढ़िया लोग, चलिए ठीक है, हमें वोट नहीं दिया, आपको वोट दिया है, आपने किस प्रकार हितों की रक्षा करना शुरू किया? आप तो आते साथ अपने अधिकारियों का अतिक्रमण करते हुए आप लोगों के रोजगार छीनने में आतुर दिख रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है? आपके पास कौन सा पैमाना है कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति अयोग्य है? ये तय करने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप सीधा सीधा अपनी मंशा को बताइए। क्या मैं ठीक है पूछ लेता हूं। मेरा स्पष्ट रूप से यह जानना है कि जिन व्यक्तियों को आप नौकरी से निकालेंगे, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, उनके परिवार के भरण पोषण की क्या व्यवस्था है, इस बात को सरकार बताए आज। ठीक, ये एक पॉइंट है। मनीष जी, आपसे मेरा एक सवाल है सर, आपने बजट कंट्रोल में रहे, फिजूल खर्चे ना हो, आपने अभी 2 दिन पहले ये फैसला किया कि निगम मंडलों के अध्यक्ष नहीं होंगे, निगम मंडलों में जो संबंधित मंत्री है वही इसे लीड करेंगे। ठीक है, वहां जो बड़े बड़े अधिकारी और अध्यक्ष थे उनकी हजारों लाखों की आपने सैलरी बचा ली और उस पर किसी 1 या 2 शख्स का ही भला हो पाता, लेकिन ये जो छोटे छोटे संविदा कर्मचारी जिनकी तनख्वाह 5,000 से लेकर 15,000 के बीच है, सर ये बताइए कि जिनको आकलन करके आप बाहर निकाल देंगे फिर वो खुद को ठगा महसूस नहीं करेंगे? उन्होंने भी तो आपको वोट किया है। देखिए आसिफ जी, मैंने कहा ना कि अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, और जो गौरी शंकर जी की बात में बड़ा ध्यान से सुन रहा था, ये जो कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे थे, मुझे याद है 2003 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे थी, चुनाव होने वाला था, तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने भरे मंच शिक्षा कर्मियों के भरे मंच से यह वादा किया था कि जैसी सरकार बनेगी सबसे पहला सिग्नेचर जो है मैं आप सभी शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का सबसे पहला सिग्नेचर करूंगा। जो अभी इतने कड़े आंदोलन के बाद में अपनी सत्ता जाते हुए देखते हुए अभी उन्होंने 6 महीने पहले उसका एक प्रयास किया, जिसका आगे भार जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और कांग्रेस ने कहा है नियमितीकरण की बात है, निश्चित रूप से होगा, उसके लिए भी कमेटी बनी है, आप देख रहे हैं विधानसभा में उसके लिए भी कमेटी बनी है, उसके लिए भी पूरी देखा जा रहा है कि कहां पे कितने लोग हैं, कितने हर वर्ग के नियमितीकरण। हमने सभी को कहा है, हमने शिक्षा कर्मियों को नहीं कहा, हमने सभी वर्गों में कहा है जहां जहां पे जो संविदा में है एक समय सीमा से नौकरी करता है उनको मिलेगा। बीच मत बोलिए। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि ये नौकरियों पर निकाल रहे हैं। भैया यदि हमने कोई कमेटी बनाई है, झा साहब ने भी कहा कि भाई कमेटी बनी है, कमेटी में ऐसा कहीं निर्णय नहीं हुआ है कि संविदा कर्मियों को हम निकाले। हमने यदि कोई चीज सरकार का काम होता है कि सरकार जानकारी ले कि कौन कितने संविदा कर्मी है, कौन कितने साल से काम कर रहा है, और कौन किस पद का है, कौन 62 साल से अधिक उम्र का काम कर रहा है, और कौन जो है पिछले सरकारी जो तंत्रों के जो द्वारा जो क्रीमी लेयर के जो अधिकारी है उनके जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार है, वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं, सरकार का कैसे जो दुरुपयोग गया, वो तो 15 दिन बाद रिपोर्ट में सामने कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं। ये छोटे कर्मचारियों की बात नहीं है, इसमें सभी लोगों की बात हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है हमारे बैठे हैं वो इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? 15 दिन में रिपोर्ट तो आने दीजिए। कौन किसका करीबी रहा है? नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसको नियुक्ति गलत मिली है, जिसका उपयोग नहीं है, जबरदस्ती वो सरकार की शासन की सैलरी ले रहा है। यदि कोई काम 4 आदमी का है, वहां पे 10 आदमी डाल दिए गए हैं, तो 6 आदमी का पैसा जो है वो क्यों दिया, ऐसा क्यों दिया जाए कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज नौकरी की बात, रोजगार की बात है, निश्चित रूप से आगे रोजगार खुलना है, आगे पीएससी होनी है, बहुत सारी जो नियुक्तियां होनी है। ठीक, मैं आता हूं सर मनीष सर आपके पास। विजय जी, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, उसके बाद फिर मैं गौरी शंकर जी आपके पास आता हूं। विजय जी देखिए, छत्तीसगढ़ का कर्मचारी इतना तो समझदार है, वो संविदा कर्मचारी हो चाहे शासन का कर्मचारी हो, जो संविदा कर्मचारी वो ये बात जानता है कि एक दिन में, तब जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के पास बजट है नहीं, कर्जे में सरकार है, एक दिन में नियमित तो होने वाले हैं नहीं, ये तो कर्मचारी भी जानता है। वो ये भी जानता है कि अगर सरकार करना भी चाहेगी थोड़ा वक्त उसमें लगेगा। फिलहाल यहां से संविदा कर्मचारी सरकार से क्या चाहता है या उसकी क्या मंशा है? देखिए, बजट में 1 पैसे का खर्चा नहीं आएगा। आप मेरा तर्क सुन लीजिए। प्रदेश में 25,000 से 30,000 के बीच में 62 साल, 65 साल और 70 साल के बुजुर्ग लोग रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति में नौकरी कर रहे हैं। और वो बताया मैं आपको पहले, पेंशन भी आधा ले रहे हैं और तनख्वाह भी आधा ले रहे हैं। एक IAS अफसर 1 महीने में 1.5 लाख रुपया ले रहा है वेतन। यदि हम उनको निकालते हैं तो मैं प्रदेश के 10 बेरोजगार नवयुवक जो संविदा नियुक्ति में काम कर रहे हैं उनको प्रति माह 15,000 दे सकता हूं। हमको कुछ करना नहीं है। जो 62 और 65 वाले रिटायरमेंट के बाद संविदा
में है उनको निकाल दिया जाए। वो बड़ी मात्रा में वेतन प्राप्त कर रहे हैं और उनके बदले में प्रदेश के 25-30 नवयुवक जो बेरोजगार हैं 30,000 उनको नियमित कर दिया जाए। तो उनके पैसे से इनके आपके जेब से पैसा निकाल के उनके जेब में डालना है। रही सवाल मध्य प्रदेश सरकार में, शिवराज सिंह जी ने अपने कार्यकाल में पिछले साल नवरात्रि में 45,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया, उनका वेतनमान निर्धारित किया था। हम उसी बात को लेकर के बार बार छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार से मांग करते रहे कि जो विभागों में 10-10, 15 साल से संविदा नियुक्ति में काम कर रहे हैं, चपरासी है, ड्राइवर है, बाबू है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 10 साल से सीधी भर्ती पर प्रतिबंध है। रिक्त पदों के विरुद्ध में संविदा नियुक्ति से काम लिया जा रहा है। बल्कि मैं ये भी कहूं कि नियमित कर्मचारी से संविदा नियुक्त कर्मचारी ज्यादा काम करता है, इस डर में काम करता है कि 1 साल बाद कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। ठीक है, ये प्राइवेट कर्मचारियों का दर्द है जो वक्त वक्त पर आता है। विजय जी, मैं आपके पास आता हूं। गौरी शंकर जी, एक सवाल जरूर उठता है। मनीष जी ने आपसे एक सवाल पूछा कि आज जिन बातों का आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, 2003 में ये बात बिल्कुल सच है कि 2003 में संविदा कर्मचारियों के आंदोलन में जाकर ही उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष रमन सिंह ने यह बात कही थी कि हम सरकार में आएंगे, पहली कलम से यह फैसला करेंगे। आज जो सरकार में रहते आपके सामने मजबूरियां रही, हो सकता है कांग्रेस के सामने मजबूरियां हैं। मेरा आपसे जो छोटा सवाल है गौरी शंकर श्रीवास्तव साहब, वो सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने कहा सबको हम नियमित नहीं कर सकते, लेकिन तब जबकि आप सरकार में रहते हुए रिक्त पदों पर भर्तियां कर रहे थे, कम से कम तभी सीधी भर्तियां कर लेते। इस लिहाज से संविदा कर्मचारियों की अगर संख्या घटती नहीं तो बढ़ती भी नहीं, उनको भी धीरे धीरे नियमित कर लेते। आपने फिर क्यों संविदा पर संविदा भर्तियां की? मैं आपकी बात का क्रमशः जवाब देना चाहूंगा। पहली बात आपने शिक्षा कर्मी की कही है। शिक्षा कर्मी बनाने वाले कौन लोग? शिक्षा कर्मी जैसे शब्द से नवाजने वाले कौन लोग? शिक्षा कर्मी जैसा गड्ढा करने वाले कौन लोग? यही लोग। वो तो साहब 2003 में हमने बोला जाकर, लेकिन जब सरकार में हम आए और शिक्षा कर्मी प्रतिनिधिमंडल से हम बात की, इस बात का मैंने हमेशा हवाला आपके चैनल पे दिया। शिक्षा कर्मी आंदोलन के समय ये नियमित की बजाय ये वेतनमान की बात करते थे। संजय शर्मा जी के साथ 3 से 4 दौर की मीटिंग हुई थी, वेतन वृद्धि हुआ। शिक्षा कर्मी 500-700 नहीं, लगभग 20 से 30 हजार का सैलरी उठाता था साहब। बात नंबर 2, शिक्षा कर्मी को कहीं ना कहीं संविलियन हमने किया, उसको भी इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया था, ये बात अलग है। दूसरी बात, यहाँ पे विजय झा जी ने बड़ी गंभीर बात कही है कि 25 से 30 हजार ऐसे लोग, बुजुर्ग लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। ठीक है, आप नौकरी से निकाल दीजिए साहब, उनके परिवार का भरण पोषण का क्या व्यवस्था है, इस बात का जवाब देने की स्थिति में आप नहीं है। चलिए ठीक है, उनको पेंशन मिल रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं और सामान्य प्रशासन के पत्र का अवलोकन करके या उसको पढ़कर मनीष दयाल जी यहाँ पे आए होते तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की बात नहीं कहते। उसमें साफ साफ छटाई करने की बात कही गई है। किस विभाग का छटाई होगा, कितना किया जाएगा, किस कैडर पे किया जाएगा, क्या उस पर मापदंड रहेगा, ये बात आप स्पष्ट नहीं करते हैं। और इस बात का जवाब इस मंच से आप नहीं देते हैं कि उनके भरण पोषण की क्या व्यवस्था रहेगी। जो 5,000 की नौकरी कर रहा है, जो 7,000 की कर रहा है, 10,000 करेगा, उसको आप निकाल देंगे। ठीक है, निकाल दीजिए, जनता ने आपको सौंप दिया है, लेकिन उसके परिवार का क्या व्यवस्था है साहब, इसको बताइए। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? मैं पूछ लेता हूं गौरी भैया, लेकिन फिर भी मेरा आपसे वही सवाल है सर। आपके चैनल में 10 सेकंड आप सवाल पूछ लीजिए पहले, फिर मैं देता हूं जवाब। ठीक है, मेरा आपसे वही सवाल है कि अगर शिक्षा कर्मी शब्द से नवाजा था कांग्रेस सरकार ने 2003 से पहले, तो उसके बाद सर आपकी थोड़ी मजबूरी थी या कौन से नियमों में लिखा था कि जो नई सरकार आएगी वो भी इन्हीं शब्दों से नवाजेगी? आप प्रक्रिया तो शुरू करते। हमने प्रक्रिया किया, रोजगार के सारे अवसर हमारे शासनकाल में हुए साहब। इन्होंने तो लाठी डंडा के दम पर सारे आंदोलन को दबाना प्रारंभ कर दिया था 2003 में, तभी 15 साल बाहर रहे। नौकरी के अवसर छत्तीसगढ़ राज्य में सिर्फ कर्मचारी नहीं, माताओं को भी देने का हमने प्रयास किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देख लीजिए, मितानिन की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य कर्मी की बात कर लीजिए, सभी वर्ग को हमने रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। हमारा तो सीधा सीधा यह जानना है कि आपने सबको नियमित करने की बात कही थी, शिक्षा कर्मी को आपने पूरी संविलियन की बात कही थी, उसमें आप पलट गए। ठीक है गौरी शंकर जी, मैं आता हूं आपके पास। उसमें आप पलट गए। ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं जरूरी है कि मैं पूछ लूं मनीष जी से, ठोकने लगे आप, वक्त खत्म हो जाएगा। गौरी शंकर जी 1 मिनट आते साथ में गिरगिट की तरह मनीष जी शुरू हो गया। मनीष जी विपक्ष हो चाहे पक्ष, देखिए ये डिपेंड करता है कि जनता में संदेश क्या जा रहा है। अगर आपकी नई सरकार है, तमाम वादे करके आप आए हैं, तो सर संदेश जाना चाहिए कि आप रोजगार परख योजनाएं लाएंगे, रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाएं लाएंगे। लेकिन अगर इस तरह के आदेश, इस तरह के आकलन आप शुरू में करने लगे, तो फिर सर सवाल तो उठेंगे कि आप नौकरी देने आए कि लेने आए हैं। देखिए आसिफ जी, जो गौरी शंकर जी बड़े बड़े आरोप यहां लगा रहे थे, मुझे लगता है कि शायद इन्हें जानकारी नहीं है
कि अभी सबसे पहले कांग्रेस ने जैसी सरकार बनी सबसे पहले जो किसानों को कर्जा माफ उसकी फाइल साइन की है और प्रक्रिया चालू हो गई है। बीच में मत बोलिए, मैंने बीच में बोला। इनके बड़े बोले विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी ने कहा था कि जिन किसानों ने कर्जा पटा दिया है उनका क्या होगा। हमने कहा उनके खाते में पैसे आएंगे और जिन्होंने कहा था खाते में पैसे आते हैं तो मैं इस्तीफा दूंगा, वो काम आज मुंह छुपा घूम रहे पता नहीं। मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार नेताओं में एक अलग सी मानसिकता जागृत हो गई है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है जी। क्या परिभाषा है सर कर्जा माफी की? देखिए जिन्होंने देखिए मैंने कहा जिन्होंने जो किसान जो हमने कहा था साफ पंजाब के जो तर्ज पे हमने जो कहा था कि जो जितने भी जो किसान कर्जे हैं उसको हम एक समय सीमा 2 लाख तक का कर्ज का था उसकी बात की थी हमने। और जिन लोगों के कर्ज है उनसे पैसा मांगने कोई बैंक वाला नहीं आ रहा है। कोई एक बैंक वाला भी बताइए किसान के पास जिसे कर्जा हो उसके पास बैंक वाला कोई आया हो कि भैया मेरा पैसा तकाजा दो, बल्कि जिन्होंने पैसा पटा दिया है अकाउंट में पैसे आ गए, रिफंड आ गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग शंकर जी, ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी, जितना निकलना था वो निकल गया सब मंथन। मनीष जी बहुत शुक्रिया, गौरी शंकर जी, इसके साथ साथ विजय झा जी आपका भी शुक्रिया। विजय झा जी कर्मचारी नेता हमारे साथ थे। देखिए बात चली थी संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी नौकरी को लेके। एक नियम है कि आकलन करेंगे सब संविदा कर्मचारियों का। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रूटीन प्रक्रिया है या फिर दरअसल कुछ नेताओं की शिकायत है कि बहुत से संविदा कर्मी ऐसे हैं जो बीजेपी नेताओं या अधिकारियों की सिफारिशों पर लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं या कर भी नहीं रहे हैं, उनके आरोप हैं। इस पर सरकार चाहती है कि एक आकलन कर लिया जाए। फिर सवाल यह भी उठता है कि अगर आकलन करके संविदा कर्मियों की नौकरी जाएगी तो फिर उनके परिवार का क्या होगा या उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, सवाल यह भी उठता है। सवाल विजय झा ने भी एक बहुत सही सवाल उठाया, वो ये कि वो अधिकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन फिर भी संविदा पर काम कर रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, उन पर सरकार क्यों नजरें इनायत नहीं कर रही है? क्या उन पर भी नजरें इनायत नहीं करनी चाहिए? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर सरकार को सोचना होगा और आखिर में इंपॉर्टेंट होता है संदेश जो जनता तक जा रहा है।